इवन कॉमर्स का अगला लेक्चर लेके आए हैं जिस हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन जो है कंट्रोलिंग। देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं एक्चुअल आउटपुट को हम डिज़ायर्ड आउटपुट से क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं और निकालते हैं कि क्या क्या कमियां रही जिससे हम क्या करेंगे रीएलोकेट कर सकते हैं रिसोर्सेज को। देखिए जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, कंट्रोलिंग किससे रिलेटेड होता है, कंट्रोलिंग सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड है, ध्यान रखना। ठीक है, कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू विच फंक्शन इज प्लानिंग। जब प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है जबकि कंट्रोलिंग एक लुकिंग बैक फंक्शन है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आप देखिए। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए कंट्रोल प्रोसेस में हमारे चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहले क्या, हम एस्टेब्लिशमेंट स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, उसके बाद करेक्टिव एक्शंस लेंगे। एक्शन किस किस में ले सकते हैं हम, रिसोर्स को रीएलोकेट करने में। ठीक है, जो भी डिज़ायरेबल आउटकम में जितनी भी मेजरमेंट में कमी आई उनको हम चेक कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आता है हमारे कंट्रोलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हम कैसे कैसे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, आप देखिए। देखिए हमारा पहला पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसको सीपीसी भी बोलते हैं भाई, इनको क्या बोलते हैं सीपीसी। पेपर में फुल फॉर्म आ जाती है कि सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है। सीपीसी की फुल फॉर्म है हमारी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखिए क्या लिखा है इसमें, हम क्या कंसीडर करेंगे, हम इसमें वही एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे एक्टिविटी का जिससे हमारी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा। ये ध्यान रखिए, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करेंगे जो हमारी कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है और अदर चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सिलेक्टेड की एरिया फॉर कंट्रोल आर कॉल्ड की रिजल्ट एरिया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप सिलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एरियाज को, उसको बोलते हैं की रिजल्ट एरिया। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबीसी एनालाइज किससे रिलेट है, एबीसी एनालाइज हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि इससे किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री कंट्रोल से है। ठीक है, और इसको ये किसका पार्ट है, ये सीपीसी। सीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको स्मार्ट स्टडी में पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद करेंगे हम सीमा गुप्ता मैम का जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया और हमें सपोर्ट किया हमारे चैनल को फर्दर ग्रो करने के लिए। थैंक यू सीमा गुप्ता मैम। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है हमारा कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। देखो आपने बहुत बार देखा होगा, दो चीज़ देखी हुई, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन देखा होगा और एक मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव देखा होगा। ठीक है, जो ठीक है, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन किसने दिया, एक्सेप्शन दिया है हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, जबकि MOB बोलते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, ये दिया था हमारा फिलिप कॉटलर ने। फिलिप कॉटलर इसे बोलते थे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये ध्यान रखिए, कंट्रोल बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दोनों डिफरेंट चीज़ है। ये आता है कंट्रोल बाय ऑब्जेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया, इसमें क्या था, हम सिर्फ फोकस किस पे करेंगे, एक्सेप्शन पे करेंगे। एक्सेप्शन क्या होती हैं, जो हमारे डिज़ायर आउटकम है उससे कितना हमारा एक्सेप्शन है एक्चुअल रिजल्ट, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। जो भी कोई अगर माइनर डेरिवेटिव्स आते हैं तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, माइनर में। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई काइंड्स ऑफ कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंड्स ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, देखिए सबसे पहला कंट्रोल है हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल। इसमें क्या करते हैं हम, काम करने के बाद इवैल्यूएशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाए ना कि हमें इवैल्यूएशन करना है, काम करने के बाद हमने इवैल्यूएशन किया है तो कौन सा कंट्रोल का पार्ट है, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन को, हिस्टोरिकल और फीडबैक कंट्रोल। नेक्स्ट वर्ड है कॉनकरेंट कंट्रोल। कॉनकरेंट के कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कॉनकरेंट इसका मतलब है कि हम इवैल्यूएशन के साथ साथ, काम के साथ साथ आपको इवैल्यूएट करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसका अदर नेम है रियल टाइम और स्टीयरिंग कंट्रोल। ओके, कोई प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइप, वो है हमारा फीडबैक फॉरवर्ड कंट्रोल। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम काम करने से शुरू करने से पहले ही प्रॉब्लम को एराइज करने का पता करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब देखिए आइए नेक्स्ट क्या है हमारा, टेक्निक्स हैं। देखिए टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आती है जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताएगी, वैसे तो बहुत है। MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट बजट है, पर जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए पहला क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस। ये आपकी टेक्निक में बहुत बार इंपॉर्टेंट आया कि ब्रेक इवन एनालिसिस कंट्रोलिंग में किस चीज़ में जाना जाता है, ये टेक्निक्स में होता है। ठीक है, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, FC मतलब फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फुल फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलती है? अगर हम टोटल सेल में से ब्रेक इवन पॉइंट घटा दें तो क्या निकलेगी आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ऐसा पॉइंट जहाँ पर सेल करने से ना कंपनी को कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। नेक्स्ट, SQC की फुल फॉर्म आती है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। देखिए इसमें क्या होता है, ये बेस्ड होती है हमारी थ्योरी सैम्पलिंग पे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल को चेक करते हैं इवैल्यूएशन के लिए, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट आइए देखिए, दो टेक्निक्स हमारी टाइम पे फोकस करती है। सबसे पहले ये PERT, PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये पेपर के लिए, ठीक है, बहुत पॉइंट आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। लिखा है प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें क्या होता है, हम ये बताते हैं कि हर, इसमें ये मानते हैं कि हर एक्टिविटी को करने में अलग अलग टाइम लगता है, कोई भी दो एक्टिविटीज़ को करने में सेम टाइम नहीं लगता, ठीक है। और जो ये PERT की टेक्निक यूज़ होती है वो कहाँ यूज़ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स। देखिए जहाँ जब बड़ी बड़ी चीज़ बनाई जा रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, और कोई प्लानिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब इस टेक्निक में माना जाता है कि हम हर चीज़ को करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ लगती हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ करने के लिए टाइम चाहिए। देखिए टाइम फैक्टर की दो हैं, एक ये भी है CPM की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पॉइंट मेथड। ये दोनों टेक्निक्स हमारी टाइम पे फोकस करती हैं। ये टेक्निक कहती है कि हमारे सारी एक्टिविटीज़ में सेम टाइम लगेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सारी एक्टिविटीज़ में सेम टाइम लगेगा, कौन सी टेक्निक है, वो है CPM क्रिटिकल पॉइंट मेथड। और अगर दोनों टेक्निक्स में अलग अलग टाइम लगेगा तो क्या क्या है, PERT प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। आइए अगला है हमारा गैंट चार्ट। तो ये चार्ट है, R हो गया, चार्ट है, ठीक है, RT लगाना भूल गए, चार्ट। ये किसने दिया था, ये हमारा हेनरी गैंट ने दिया था। ये कहते हैं एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड, मतलब हर एक एक्टिविटी एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ये ध्यान रखिए। और अगर कोई एक्टिविटी रिलेट नहीं करेंगी, ये देखिए पहली जो टेक्निक थी वो टाइम फोकस थी, ये दोनों एक्टिविटी हमारी टेक्निक्स हमारी एक्टिविटी बेस्ड है, ठीक है। इसमें माइलस्टोन बजटिंग का मतलब क्या है, जो काम पहले हो सकता है, अकेले हो सकता है, उसे पहले कर लो, इसको बोलते हैं माइल पोस्ट बजटिंग। देखिए बजटिंग समझ आ गया, मतलब अगर आपको सारी एक्टिविटीज़ में सेम टाइम लगता है तो आपको लगाना है गैंट चार्ट, और अगर आपको लगाना है कि हर एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं तो उसमें लगाएंगे माइलस्टोन। और अगर क्वेश्चन आ जाए हमारा कि भाई ऐसा कौन सी टेक्निक है जिसमें सेम टाइम लगता है, वो हमारा CPC है, और जिसमें अलग अलग टाइम लगता है वो क्या है, PERT, मतलब प्रॉब्लम इवैल्यूएशन एंड प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके, बाय बाय।